नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 16 जनवरी 2023 से लेकर 22 जनवरी 2023 तक का ये ग्रह गोचर आपकी राशि के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले बात करें तो 17 जनवरी को, जी हाँ, जिनका बहुत दिनों से इंतजार था, शनिदेव आ रहे हैं अपनी ही राशि कुंभ राशि के अंदर, करेंगे राशि परिवर्तन और निकलकर मकर राशि से आएंगे कुंभ राशि में। उसके बाद में 18 जनवरी को शततीला एकादशी मनाई जाएगी। 19 जनवरी को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा तथा 20 जनवरी को मासिक शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। 21 जनवरी को माघ मास की अमावस्या, यानी कि अगर मैं कहूं तो इस दिन मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और दोस्तों पितृतर्पण के लिए इसका एक विशेष महत्व होता है। 22 जनवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 22 जनवरी को ही माघ मास की नवरात्रि यानी कि गुप्त नवरात्रि का आरंभ होगा। तो ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब बात करते हैं कैसा रहेगा आपका राशिफल। तो चलिए अब बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। तुला लगन की अगर हम बात करें, अभी आपके लगन में केतु का गोचर चल रहा है। बुध देव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। वही सूर्य, शुक्र और शनि की युति चल रही है कुंडली के चतुर्थ भाव में। छठे भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। राहु अभी गोचर कर रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव में। वहीं मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के अष्टम भाव में। चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के लगन भाव, लगन भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में। आइए जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके लगन की, तो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं इस सप्ताह में कुछ नहीं रहेंगी। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि इस सप्ताह में आप लोगों को अध्यात्म या मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। इस सप्ताह में आपको वैभव, समृद्धि और संपन्नता मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। जो लोग कंप्यूटर, एयर कंडीशन, फ्रिज, घरेलू अगर हम बात करें कि आप लोग कोई म्यूजिक सिस्टम बनाते हैं तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। वो व्यापारी जो हीरे जवाहरात का काम करते हैं, अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि किसी प्रकार के सलाहकार का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, यानी कि आपके परिवार, आपके कुटुंब, आपके घर के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि आप लोगों को इस समय में अपने परिवार का सहयोग मिलने से थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अभी आपके दूसरे भाव के स्वामी, आपके गले के भाव के स्वामी, आपके कुटुंब के, धन के भाव के स्वामी अष्टम भाव में, मृत्यु के भाव में चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी प्रकार का आघात, दुर्घटना, पारिवारिक कलह कलेश इत्यादि के सामने लेकर आ सकते हैं। इनसे बचने के लिए आप लोगों को मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए और साथ ही साथ जितना अधिक हो सके उतना हनुमान चालीसा का पाठ आप लोगों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। तीसरे भाव के अंदर अभी आपके बुध का गोचर चल रहा है। तो यहाँ पर जो लोग वाणी का काम करते हैं, जो लोग कंप्यूटेशन का, कैलकुलेशन का काम करते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार का कांसे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आप लोगों को आपकी बुआ, आपकी ताऊ चाचा, इन लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप लोग इस समय में
कुछ नया बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये समय आप लोगों के लिए भगवान विष्णु की उपासना का रहना चाहिए कि अगर आप लोग मार्केट से या फिर मैं कहूँ अगर आप लोग जनता से कुछ जुड़ाव चाहते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगी। इस समय में धार्मिक कर्मकांड भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, जहां पर अभी सूर्य, शुक्र और शनि की युति चल रही है। आपके सुख के भाव में स्वयं शनिदेव अपने ही घर के अंदर विराजमान हैं और ऐश्वर्य का कारक शुक्र, लक्ष्मी का कारक शुक्र भी आपके चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान है। तो जो लोग किसी प्रकार का अगर मैं कहूँ कि सरकारी किसी योजना से मिलकर काम बनाते हैं तो उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। किसी प्रकार के वस्तु उद्योग से जुड़े हुए हैं, फैशन में है, डिजाइनिंग में है, मॉडलिंग में है, किसी प्रकार की परफ्यूम्स बनाते हैं, किसी प्रतियोगिता के अंदर आप लोगों की अगर हम कहें कि प्लानिंग रहती है तो वो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जो किसी प्रकार की चीनी की मिलों का काम करते हैं, गेहूं, चावल, मोती, मिठाइयाँ या फिर 5 स्टार होटल्स का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आप लोगों को मान सम्मान के साथ साथ आप लोगों को उन्नति और वैभव की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि वो लोग जो किसी प्रकार के सिनेमा के लाइन से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आप वाहन, मकान इत्यादि के बारे में सोच सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं और ये आपके लिए बहुत लाभकारी भी रहेगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव के बारे में, यानी कि अगर पंचम भाव की मैं बात करूं तो आपकी संतान का, आपके प्रेम का, आपके संबंधों का ये भाव माना जाता है। पंचम भाव के स्वामी अभी आपके चतुर्थ भाव में है और सबसे बड़ी बात, इस समय में आप लोगों की संतान का अच्छा योग बनेगा। 17 तारीख के बाद में आपके पंचम के स्वामी स्वयं पंचम के अंदर ही आकर विराजमान होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें होंगी, आप लोगों को नास्तिकता की तरफ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि शनि कुछ लोग कहते हैं कि दुख का कारण होते हैं, लेकिन अगर ये आपके पंचमेश हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इस समय में आपके नाना का, आपके पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को खांसी की प्रॉब्लम होती है, सांस की दिक्कत होती है, तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय में आप लोगों के लिए अगर मैं कहूँ सर्वोत्तम क्या चीज़ रहने वाली है, जितना अधिक हो सके आप लोगों को उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो अपने शरीर से किसी भी प्रकार से अपाहिज हैं या चलने में असमर्थ हैं या अपनी दिन की कार्यकलापों को करने के लिए जो लोग असमर्थ हैं, अगर उनकी आप सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे शनिदेव स्वयं आपसे बहुत खुश होंगे और आपके पंचमेश यानी कि आपकी संतान को भी उन्नति मिलेगी, जॉब के चांसेस आगे बढ़ेंगे। आप लोग अगर पढ़ाई के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। वैवाहिक संबंध इस सप्ताह आपके शुभ रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, अगर मैं ये कहूँ कि सप्ताह के शुरुआत के अंदर आपको थोड़े से मनमुटाव, थोड़ी सी परेशानियाँ, थोड़ा सा शक, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद में टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन साथी के साथ में मिलकर एक अच्छा आउटिंग प्लान कर सकते हैं, कुछ पिकनिक की योजनाएं बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को अगर रक्त से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आपको अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उन लेडीज़ को जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार के सिस्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी अपना पूरी तरीके से इलाज कराना चाहिए और अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को अगर ड्राइव करना है तो बहुत ही सोच समझकर ड्राइव करें, करंट इत्यादि से बचें, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं अष्टम भाव में दुर्घटना का भी कारक बनता है और आपके ये डबल मारक हैं। तो तुला लगन वाले जातकों को थोड़ा सा सोच समझकर इस समय में अपने लाइफ को लेकर कोई भी अगर डिसीजन लेना है या कोई भी स्टेप उठाना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा।
मैंने बहुत सारे आप लोगों को काम बताए, जो भी जिस भी काम से जुड़ा हुआ है उसके लिए उसको वो उपाय करने चाहिए। और आप लोगों को इस समय में लकी नंबर रहने वाला है नंबर 3 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क काइया कलर। दोस्तों ये तो थी ओवरऑल गणना, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्म, अपने अलग ग्रह, अपनी अलग दशाएं, अपने अलग नक्षत्र होते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कुंडली होती है। यदि आप किसी ऐसी परेशानी में हैं जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है और आप हमसे व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग हमसे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी कुछ सीखना चाहते हैं, तब भी गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आचार्य वसुधा आज अपनी वाणी को यही विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।